मेरा नाम अरशद है। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरे माँ-बाप हयात नहीं हैं, इसलिए मेरी बहनें ही मेरा सब कुछ हैं। मेरी शादी मेरी बहनों ने अपनी पसंद की लड़की से करवा दी थी। मेरी बीवी का नाम महरीन था और वो बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और मैं अपनी बीवी के साथ हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। जब एक दिन मेरी बड़ी बहन, जिनको मैं बड़ी आपा कहकर बुलाता था, उन्होंने पूछा, "अरशद, क्या खबर है? अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि तुम्हारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं। अब तक तो मुझे ये खुशी नसीब हो जाना चाहिए थी।" उनकी बात सुनकर मैंने कहा, "आपा, जब अल्लाह को मंजूर होगा बच्चे भी हो जाएंगे।" मैंने मुस्कुराकर उनकी बात को टाल दिया, मगर मेरी बीवी अब उदास रहने लगी थी। इस बात पर उसे बच्चों का बहुत शौक था, मगर मैं उसे तसल्लियाँ देता था, "बच्चे भी हो जाएंगे, अभी अरसा ही कितना हुआ है हमारी शादी को।" मेरी बात पर वो सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक करती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी हमावक़्त रहने लगी थी, जो मुझसे नहीं देखी जाती थी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इधर से आपा का इसरार बढ़ गया था कि मेरे घर बच्चे हो जाने चाहिए। मगर मेरे हमेशा की तरह एक ही जवाब पर एक दिन उन्होंने तंग आकर मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे दिया, जिसको सुनकर मैं हैरत-ज़दा हो गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं दूसरी शादी कर लेता। मैंने आपा को बहुत समझाया कि आपा देखें, अभी हमारी शादी को वक़्त ही कितना हुआ है जो मैं मायूस होकर दूसरी शादी कर लूँ। मैंने अब अल्लाह पर छोड़ दिया है ये सब। लेकिन आपा कुछ ज़्यादा ही ख़्वाहिश थी मेरे बच्चों की, इसलिए वो जब भी हमारे घर आईं सिर्फ़ हमेशा यही सवाल पूछतीं कि मैं कब उनको ये खुशी नसीब कर रहा हूँ। मैं तो उनको बस आसरा देता कि जब अल्लाह ने चाहा, मगर उनकी बात सुनकर मेरी बीवी चिढ़ जाती थी और गुस्सा भी करने लगती। इसलिए वो जब भी ये टॉपिक शुरू करती, मेरी बीवी वहाँ से उठकर कमरे में बंद हो जाती। उसके रवैये पर मैं आपा मुझे तंग नज़रों से देखती, तो मैं शर्मिंदा हो जाता, मगर मैं भी आपा की इन बातों से तंग आया हुआ था। औलाद नसीब में हुई तो मिल जाएगी आपा, वरना दूसरी शादी से भी नहीं मिलेगी। मेरी बात से वो मुझे डाँट कर इस बात पर सोचने का कहकर चली गईं। मगर मैंने इस बात को भुला दिया और अपनी बीवी को भी यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। पर बड़ी आपा का ज़ोर अब दूसरी शादी के लिए बढ़ता चला गया। मैंने कभी इनकी कोई बात नहीं टाली थी, वो मेरी बड़ी बहन थी, माँ का दर्जा दिया था उनको मैंने। उन्होंने ही मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था, माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मुझे दी थी उन्होंने, मगर उनकी ये बात मेरा दिल नहीं मान रहा था। उनकी बात मानने को, इसलिए अब रोज़ अपनी बीवी को मैं उसकी माँ के घर छोड़कर खुद ऑफ़िस चला जाता, ताकि वो अकेले में ना रहे। ऐसे में सोच-सोच कर वो डिप्रेशन में चली जाती थी। एक दिन मैं ऑफ़िस से लौटा तो मेरी बीवी भी माँ के घर से आ चुकी थी। मैं फ्रेश हुआ, मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय बनाई। जब इसी वक़्त मेरी ये बड़ी आपा हमारे घर आईं, उनकी अचानक आमद से मैं हैरान और खुश दोनों हुआ था, मगर मेरी बीवी कुछ बेचैन हो गई थी उनकी आमद पर। मेरी बड़ी आपा भी कुछ नाखुश लग रही थी मेरी बीवी से, मगर मैं फिर भी उनके साथ बैठा हँसी-खुशी बातें करके अपना फ़र्ज़ निभा रहा था कि अचानक इत्तेफ़ाक से मेरी सास भी वहाँ आ गई थी और उन्हें आते देखते ही मेरी बीवी उन्हें अपने साथ लिए हमारे कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके रवैये पर मैं हैरान हो गया और मुझे गुस्सा भी आया। बड़ी आपा ने मुझे घूरा तो मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी बड़ी आपा ने 2-3 बातें सुना दी कि मेरी बीवी का ये क्या रवैया था। वो यूँ बीच से उठकर अपनी माँ को लेकर कमरे में बंद हो गई। मैं भी गुस्से में आ गया, अपनी बीवी का रवैया मुझे भी नागवार लगा था। कौन-सा मेरी सास भागी जा रही थी जो उनको यूँ कमरे में लेकर गई। वो हमारे साथ यहीं बैठ सकती थी। बड़ी आपा जाने के लिए उठी तो उसी वक़्त मेरी बीवी कमरे से निकल आई। "अरे आपा, आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए, रात का खाना आज हमारे साथ खाना आप।" मेरी बीवी ने खुशदिली से कहा और उनके साथ बैठ गई। मैं हैरत-ज़दा हो गया जब आपा भी मुस्कुराकर उसके साथ बैठी बातें करने लगीं। मुझे जाने क्यों गुस्सा आया था और मेरे साथ मेरी बीवी की बुराई कर रही थी और अब खुद उसके साथ खुशदिली से गुफ्तगू फरमा रही थी। इसलिए मैं उठकर कमरे में आया। सोचा अपनी सास से सलाम दुआ करूं, मगर कमरे में आकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। वो मेरे कमरे में मौजूद ही नहीं थी। मैंने पूरा कमरा चेक किया, कमरा खाली था। आपा की मौजूदगी में अपनी बीवी से उनके बारे में पूछ नहीं सका। जब रात हुई, बड़ी आपा ने खाना मेरे साथ खाया। खाना सारा मेरी बीवी ने ही बनाया था। मगर मैं तब फिर हैरान हो गया, मेरी बीवी ने भूख नहीं है कहकर खाने से मुँह ही फेर दिया था। मेरे लिए ये ताज्जुब की बात थी कि ऐसा क्यों? वो तो जल्दी खाना खाती थी। रात का फिर इस वक़्त मना क्यों कर दिया था उसने? मुझे वजह समझ नहीं आई उसके इनकार की। कुछ देर बाद बड़ी आपा ने जाने का कहा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि उनको घर तक मैं छोड़ आऊँ। मगर बड़ी आपा ने कहा वो खुद चली जाएँगी। यहाँ पास ही तो उनका घर है।
मगर मेरी बीवी ने उनको मना कर दिया और बेहद इसरार किया कि मैं ही उनको छोड़ने जाऊंगा। इसके इस तरह के रवैये पर मैं नासमझी से बस उसको देख रहा था। फिर आपा को मैं ही उनके घर छोड़ने उनके साथ चला गया। अपनी बीवी की बड़ी आपा से इस मोहब्बत के नज़ारे पर मैं हैरान भी था। बड़ी आपा को उनके घर छोड़ आने के बाद मैं अपने कमरे में आया और अपनी बीवी से सास के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वो कहाँ चली गई यूँ अचानक मुझसे और बड़ी आपा से मिले बगैर। मैंने तो उनको घर से जाते हुए भी नहीं देखा था। पर उसकी बात सुनकर मैं अजीब हैरत से दो चार हो गया। उसने कहा कि वो घर के बने पिछले दरवाजे से वापस चली गई थीं। मैं थका हुआ था जब भी मज़ीद कुछ ना कहा, सोने के लिए बेड पर लेट गया और जल्द ही मैं नींद की वादी में उतर गया था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था, मुझे अचानक अपनी बीवी की बात याद आई कि मेरी सास कल घर के पिछले दरवाजे से बाहर गई थी। मैं इस बात को सोचने लगा। हमारे कमरे की बालकनी का दरवाज़ा हमारे घर की पिछली गली में खुलता था। यहाँ पर बड़ा सा घर का गेट था जो सालों से बंद था। हम इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए ये सोच भी थी मेरे जहन में कि वो क्यों इस गेट से गईं और क्या ऐसा काम था उनका। मगर खैर मैं कुछ दिनों में ये बात भूल गया था। मगर मेरी बड़ी आपा ने दूसरी शादी का जिक्र छेड़ दिया। मगर इस बार मुझे उनकी बात पर गुस्सा आया था, जाने क्यों। मगर मुझे चिढ़ हो रही थी उनसे और मैंने गुस्से में फ़ोन पर उनको जवाब भी दे दिया था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ तो वो मुझे कुछ ना करने को कहे। मेरी बात पर उनको शायद हैरत और दुख हुआ था। इसलिए वो अगले दिन फिर हमारे घर आ गई थी और वह मुझसे कुछ नाराज़ नाराज़ सी थी। मेरे रवैये ने उन्हें तकलीफ़ दी थी, इसलिए उनके लहजे से मेरे लिए खफगी झलक रही थी। उनकी आमद पर मैं भी कुछ शर्मिंदा सा था कि यूँ मैंने गुस्से में कैसे उनसे इतना कुछ कह दिया। हालांकि वो कुछ भी कहें, मैंने कभी उनसे गुस्से से बात नहीं की थी। मैं उनसे माजरत कर ही रहा था कि आज फिर इत्तेफाक से मेरी सास वहाँ आ गई। उन्हें देखते ही मेरी बीवी उनको लिए हमारे कमरे में बंद हो गई। मेरे सामने उस दिन का मंजर लहरा गया। उस दिन भी तो यही हुआ था और आज भी वैसा ही हुआ था। मैं घड़ी से वक़्त का अंदाज़ा लगाया तो मेरी बीवी तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे से बाहर निकल आई, वो भी अकेली। उसने आज भी ज़बरदस्ती बड़ी आपा को खाने पर रोक लिया और पहले जो खफा बैठी थी, अब उनसे हँसी-खुशी बातें कर रही थी। मेरी बड़ी आपा भी उसके साथ घुल-मिल कर बैठी थी। मैंने सोचा शायद आज मेरी सास कमरे में हो और ना गई हो। यही सोचकर उठकर कमरे में आया तो फिर हैरत का झटका लगा, वो नहीं थी वहाँ। मैं वापस बाहर लाउंज में आ गया। रात का खाना खाने के बाद आज भी मैं अपनी बड़ी बहन को आपा को उनके घर तक छोड़ने गया। वापस आकर मैंने अपनी बीवी से पूछा, भला ऐसा क्या काम था मेरी सास को जो वो सिर्फ इससे कहने आती और घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती। मगर उसने बात को टाल दिया। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ। मेरी सास का घर पिछली 3 गलियां छोड़कर था, तो मेरी बीवी ने कहा उन्हें वहां से जाना आसान लगता है। इस बार मैं मुतमिन नहीं हुआ था। फिर ऐसा ही होने लगा। जब भी मेरी बड़ी आपा या दूसरी बहनें हमारे घर आती, मेरी सास उसी दिन आ जाती। पहले उनका हमारे घर आना महीनों बाद होता था। अब जब मेरी बहनें आती तब वो भी आ जाती। मैं अजीब कशमकश में से तंग आ गया था क्योंकि वो हमेशा वही करती। मेरी बीवी के साथ कमरे में बंद हो जाती और फिर हमसे मिले बगैर पिछले दरवाजे से ही निकल जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बहनों से चिढ़ होने लगी थी। वो मेरी दूसरी शादी का जिक्र भी अब नहीं करती थी, मगर मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी क्योंकि वो मुझे हमेशा अपनी बीवी के खिलाफ भड़काती। मुझे तो ऐसा ही लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने उनसे लड़ाई की, इन बातों पर हो गई और मैंने उनसे कह दिया कि मेरे घर पर ध्यान देने की इनको कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने घर संभाल लें इसकी। इस सब के बाद मेरी बहनों ने हमारे घर आना छोड़ दिया था, जबकि मेरी सास भी नहीं आती थी। मेरी बीवी भी अब मुतमिन थी। एक दिन मैं कुछ सोचकर बालकनी में आया। वहां से निकलकर मैं घर के पिछले गेट की तरफ गया, मगर वहां ये देखकर मेरी आंखों में हैरत समा गई कि वहां ताला लगा हुआ था, वैसे ही जैसा सालों पहले लगाया था हमने। इस ताले पे वही गंध जमी हुई थी और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये ताला जैसे कभी खुला ही नहीं हो। मैं वापस अपने कमरे में आया और अपना खुफिया लाकर खोला, जहाँ जेवरात और ज़्यादा नकदी पड़ी हो रहती थी। वहाँ इस गेट की चाबी अभी तक महफूज थी, जो मैंने सालों पहले रखी थी। अब मुझे याद आया, चाबी भी मेरे पास थी और लॉकर का पासवर्ड भी मुझे ही मालूम था। मेरी बीवी को याद नहीं रहता था पासवर्ड, वो भूल जाती थी। इसलिए उसने कभी इस लॉकर को नहीं खोला था। मेरी सास कैसे पिछले गेट से बाहर जाती थी? अगर वहाँ से नहीं जाती थी तो फिर वो कहाँ जाती थी? और मेरी बीवी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये कई सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, मगर इनका जवाब सिर्फ वो ही दे सकती थी। मगर इस दिन अचानक उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। उसको बहुत उल्टियाँ आ रही थी। मैं घबरा गया था। फिर कुछ दिन तक उसकी तीमारदारी में लगकर मैं ये बातें भूल गया। फिर इस वाक़ये को 5 महीने हो गए थे।
ان 5 مہینوں میں بالکل بھی اپنی بہنوں سے نہیں ملا تھا، نہ ہی بات کی تھی اور نہ ہی وہ میرے گھر آئی تھیں، مگر مجھے اب ان کی یاد آنے لگی تھی اور اپنے رویے پر بے حد شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں پہلے ہی اندھا ہو گیا تھا غصے میں، اب میری آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا بڑی آپا کے گھر جا کر ان سے ملوں، معافی مانگوں اپنے رویے کی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن شرمندہ شرمندہ سا ان کے گھر گیا۔ وہ مجھ سے ناراض تھی، مگر انہوں نے بیٹوں کی طرح پالا تھا مجھے۔ فوراً سا بلا کر مجھ سے ملی اور معاف بھی کر دیا۔ پھر میں نے دوسری بہنوں سے بھی معافی مانگی۔ ان کے گھر جا کر ان سے مل کر گھر واپس آیا تو آج اتنے مہینوں بعد میری ساس آئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا تو مسکرا کر ملی۔ میں فریش ہونے واش روم میں چلا گیا اور مہرین میرے لیے چائے بنانے گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں واش روم سے نکلا تو میری ساس جا چکی تھیں۔ میں بے ساختہ کمرے کو خالی دیکھ کر بالکنی کی طرف گیا اور پچھلا گیٹ چیک کیا، مگر ہمیشہ کی طرح اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میری ساس چلی گئیں، تو اس نے کہا ہاں امی تو چلی گئیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پچھلے گیٹ سے گئی ہیں نا، مگر اس کے جواب نے مجھے حیرت سے گنگ کر دیا۔ نہیں، وہ تو یہیں سے باہر گئی ہیں، پچھلے گیٹ سے کیوں جائیں گی وہ؟ مگر وہاں سے ان کا گھر قریب ہے، آسانی ہوگی ان کو اپنے گھر پہنچنے میں۔ میں نے کہا تو وہ ہنسی۔ ارے نہیں، وہاں تو تالا لگا ہوا ہے، اس کی چابی آپ کے پاس ہوگی، مجھے کہاں اس کا پتہ۔ اس کی بات پر مجھے انچبہ ہوا، تو پہلے جو وہ وہاں سے جاتی تھی تب بھی چابی میرے پاس تھی، تو وہ کیسے جاتی تھی وہاں سے؟ میری بات پر اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ تب تو چابی میرے پاس ہی تھی، اس کے بعد میں نے آپ کو دے دی تھی، یاد کریں، شاید آپ بھول گئے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلایا۔ مجھے یقین تھا کوئی بات تھی، کچھ تھا جو مہرین مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس کو بتا دیا کہ میں آج بڑی آپا سے ملنے گیا تھا اور دوسری بہنوں سے بھی مل کر آیا اور اپنے رویے کی معافی مانگ کر آیا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے وہ خاموش لگی تھی۔ میں نے اپنی خوشی میں اس سے خاموشی کی وجہ نہیں پوچھی اور ازالے کے طور پر اپنی بہنوں کو گھر میں دعوت رکھی تھی۔ دعوت دوپہر کو تھی اور آج سنڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، آفس بھی مجھے نہیں جانا تھا، اس لیے میں خوشی خوشی سے ساری تیاریاں کرنے لگا۔ میری بیوی کا موڈ بگڑا ہوا تھا، جو میں نے 1-2 بار نوٹ بھی کیا تھا، مگر خوشی میں اس سے میں پوچھ نہیں سکا۔ پھر میری بہنیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی تھیں۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جبکہ میری بیوی کچن میں تھی۔ جب دروازے پر بیل ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مجھے انتہائی زیادہ حیرت ہوئی۔ وہاں میری ساس کھڑی تھی۔ وہ میری طرف دیکھے بنا اندر چلی گئی۔ میری بیوی بھی کچن سے نکل کر کمرے میں چلی گئی جہاں میری ساس گئی تھی۔ پھر وہی ہوا، تقریباً 15 منٹ بعد میری بیوی واپس کچن میں چلی گئی۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کو اپنی ساس اور بیوی کا رویہ محسوس ہونے نہیں دیا میں نے، ورنہ وہ بھی شاید مجھ سے سوال کرتی۔ اس کے بعد آج بھی میری ساس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، جبکہ میری بیوی کے چہرے پر اب خوشگوار تاثرات تھے، اس لیے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، مگر میری بیوی نے نہیں کھانا کھایا تھا۔ بھوک نہیں ہے کہہ کر مجھے کچھ شک ہونے لگا، عجیب سا کچھ محسوس ہوا۔ میری بہنیں شام تک ہمارے یہاں ہی رکی رہی تھی۔ شام کی چائے کے بعد میں ان کو اپنے گاڑی میں چھوڑنے گیا۔ جیسے ہی میں ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آیا اور گھر کی طرف جا رہا تھا، جب میں نے اپنی ساس کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ میرے ہوتے ہوئے تو وہ گھر میں نہیں تھی، پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ میرے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی تھک کر سو چکی تھی۔ مجھے اس سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اگلے دن میں آفس چلا گیا، جب آپا نے مجھے وہاں فون کیا اور میری خیریت پوچھی، مگر جتنا کل میں خوش تھا، اب مجھے ان سے بیزاریت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے 1-2 باتوں کے بعد فون رکھ دیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب گھر پہنچا تو اپنے کمرے سے اندر سے آتی آوازیں سن کر میں رک گیا۔ میری ساس اور میری بیوی اندر باتیں کر رہی تھیں۔ اماں، اس بار تو پکا کام کیا ہے، ایسا نہ ہو پھر کچھ دن بعد اثر ختم ہو جائے، یہ میری بیوی نے کہا تھا، جس کو سن کر میں وہیں رکنے پر مجبور ہو گیا تھا تاکہ پوری بات جان لوں۔ ہاں ہاں، اس بار پکا کام کیا ہے، پہلے ہی بار میں اثر کرنا شروع کر دے گا، اور دیکھنا تمہارا میاں اپنی بہنوں کے سائے سے بھی نفرت کرے گا، یہ میری ساس کہہ رہی تھی، جس کو سن کر میں وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ تو کیا جو میرے بدلتے رویے کی وجہ وہ لوگ تھے؟ مزید بھی میری ساس کچھ کہہ رہی تھیں میری بیوی سے، مگر مجھے زیادہ سکت نہیں تھی مزید سننے کی، اس لیے میں سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ مہرین، میں زور سے چلایا تھا کہ وہ دونوں ہی میرے چلانے پر خوف زدہ ہو گئیں اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا ہوا ارشد؟ میری بیوی نے بہت مشکل سے پوچھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہو۔ چوری تو میں نے پکڑی تھی ان کی، وہ بھی بہت بڑی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ساری بات، کون سا کھیل کھیلا ہے تم نے میرے ساتھ؟ میں نے کہا تو وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔
कौन सा खेल अरशद बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी सास ने बहुत ही नरमी से मुझसे पूछा। तो मैंने सिर्फ उनको देखा, मुँह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बड़ी थीं। मैं नहीं चाहता था उनका अदब भूल जाऊं, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी बीवी को ही मुखातिब किया था। मैंने सारी बात सुन ली है आप लोगों की, अब सच सच पूरी बात बताओ मुझे। मेहरीन क्या कह कर रही है तुम जो ऐसा, जिससे मुझे अपनी बहनों से नफरत हो रही है? मैंने फिर इससे पूछा। तावीज़, उसने घबरा कर एक लफ्ज़ी जवाब दिया और सर झुका दिया। मैं उसे एक लफ्ज़ से सारी बात समझ गया। तो इस तावीज़ का ताल्लुक मेरी सास से कैसे हो सकता है? वो क्यों पिछले दरवाजे की तरफ से जाती हैं अपने घर? मुझे मालूम है ये भी झूठ बोला है तुमने, क्योंकि वो दरवाज़ा हमेशा से ही बंद होता था। मुझे ये बात भी तुम क्लियर कर दो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मैं सारी बात क्लियर करना चाहता था। हाँ, मैंने झूठ बोला था अम्मा से। इस मेन गेट दरवाजे से बाहर जाती थी हमेशा, उसने कहा, जबकि मेरी साख खामोश खड़ी थी। शुरू से पूरी बात बताओ मुझे। मैंने खुद पर ज़ब्त किए कड़े पहरे बैठाए थे। बड़ी आपा आपकी दूसरी शादी कराना चाहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार उनका आपकी दूसरी शादी के लिए इसरार करना। मुझे मालूम था आप उनकी बात कभी नहीं टालते, इसलिए मुझे डर था एक ना एक दिन आप उनकी बात ज़रूर मान जाएंगे। फिर मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो मुझे एक पीर के पास ले गईं, जिन्होंने मुझे एक अमल बताया। वो अमल इस इंसान को करना था जिससे आपका सामना ना हो 24 घंटे तक। मैं ये अमल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही एक ही घर में रहती हूँ, तो ये नामुमकिन था 24 घंटे तक आपका सामना ना करना। इसलिए अम्मा को कह दिया कि वो करें। वो आपके सामने नहीं आती थी और ये अमल आपकी बहनों की मौजूदगी में ही करना था। इसलिए अम्मा उस दिन आती थी हमारे घर जिस दिन आपकी बहनें आती थीं। उनको मैं ही फ़ोन करके बताती थी उनकी आमद का। उसने कहकर सर झुका दिया। और वो अमल क्या था? मैंने पूछा। वो अमल नमक का था। नमक पर कुछ पड़ना था, फिर उस नमक को खाने में डालकर आपके साथ आपकी बहनों को खिलाना था। क्योंकि इस नमक वाला खाना आप जिसके साथ बैठकर खाते, उनसे आपको नफ़रत हो जाती और मुझसे आपको मोहब्बत बढ़ जाती। इसलिए मैंने सोचा ये मैं करूं, जिससे आपको उनसे नफ़रत हो जाए और मुझसे मोहब्बत भी, और आपकी बहनें आपकी दूसरी शादी का ज़िक्र ना करें। फिर आपकी दूसरी शादी कभी ना होगी। बस ये सब इसका असर था। और हाँ, अम्मा कमरे में ही होती थी तब, मगर आपसे छुपी हुई होती थी। जब आप अपनी बहनों को उनके घर छोड़ने जाते थे, तब अम्मा आपके पीछे ही घर से निकल जाती थी। क्योंकि पिछले गेट की चाबी कहाँ है मुझे ये तो मालूम ही नहीं था, वरना बीच में वहाँ से अम्मा को भेज देती मैं। उसकी बातों पर सब मुझे समझ आने लगा था। उसका रवैया, मेरा अपनी बहनों से बददिल होना, जब भी मैं उनके साथ मिलकर खाना खाता वो नहीं खाती थी, अब मुझे सब समझ आने लगा था। और मुझे बेहद अफ़सोस और दुख हुआ था इसके ऐसा करने पर। मैंने गुस्से से नाराज़गी के तौर पर उसको अपनी साथ के साथ भेज दिया और कहा कि वो दोबारा वापस ना आए। मगर अगले दिन मुझे पता चला उसने आपा को फ़ोन किया था और सब बताकर उनसे माफ़ी मांगी और मेरे रवैये का भी बताया। आपा तो फ़ौरन सुनकर मेरे घर आ गईं और मुझे समझाने लगीं। उनको एहसास हो रहा था कि उनकी भी गलती थी। अगर वो मुझे मजबूर ना करती दूसरी शादी के लिए, तो मेरी बीवी भी ये सब ना करती। कहीं न कहीं उनकी भी गलती थी। वो एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद करने जा रही थीं, सिर्फ़ अपनी एक ख़्वाहिश के लिए। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। जितना कसूर मेरी बीवी का था, उतना उनका भी था। इसलिए आपा मुझे अपनी बीवी के घर ले गईं और हम उसे मनाकर वापस अपने घर ले आए। अब 3 साल बाद हम दोनों खुश थे और मुतमईन थे। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी थी, जो अभी 1 साल की थी। मेरी बीवी ने दोबारा ऐसा कभी नहीं किया और ना आपा ने कभी कुछ तल्ख़ कहा। दोनों बहुत मोहब्बत से एक-दूसरे के साथ मिलती थीं। मैं ये सब देखकर सुकून में था। बेशक हर चीज़ अल्लाह की मसलिहत से होती है। अगर हमें औलाद नहीं थी, तो इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलिहत ही थी। शायद वो वक़्त हमारे लिए बेहतर ना था। बस इंसान वाक़या बड़ा जल्दबाज़ है।